कर सके। और उनके बच्चे वो भी सराहनीय हैं जो उसमें माँ की सहारा दे रहे हैं। आप सबको भी धन्यवाद है कि आप लोग मंदिर में आते हैं, सहारा देते हैं। बहुत ज़्यादा और आगे समझना, लेकर मैं आप सबसे प्रार्थना करूँ, मिल करके हम लोग प्रार्थना करें थोड़ा से। और उसके बाद स्वामी जी से आग्रह करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि वे आगे बढ़ो, अपने हाथ में लें। ओम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं जगत्सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहाँ से व्यास महाराज के रूप में स्वामी जी से प्रार्थना करूँगा कि वो बागड़ों पे हाथ मिले। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भासतेन प्रज्वालितो ज्ञानमयोपमेकम्। सूर्य से गुरुदेव महाराज की जय, व्यास महाराज की जय। पूज्य व्यास देव स्वामी। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवात्मबुद्धिः प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं मुखपद्मात् विनिःसृतः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, नमो नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, नमो नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। अनंत करुणा वरुणालय रघुकुल शिरोमणि रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटिशः नमन कर, जगत जननी मंगलकरणी अनंत करुणामयी महिमामयी माँ जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए, असुर निकंदन मारुति नंदन संकट मोचन भगवान श्री हनुमान को नतमस्तक होते हुए उपस्थित इस देवालय में यहाँ के व्यवस्थापक मंडल, ममता में मातृशक्ति, पिता तुल्य वृद्धगण, भाइयों बहनों, परम श्रद्धेय परम आदरणीय हम सब के पुरोहित कुल श्रेष्ठ, इस मंदिर में प्रधान आचार्य का पद जिन्हें प्राप्त है, ऐसे परम आदरणीय पूज्य पंडित बंशीधर जी, उनके सन्निकट विराजमान इसी मंदिर के प्रचारक पंडित श्री आदरणीय पंडित महात्म जी एवं अन्य पुजारी जी, ममता में मातृशक्ति, इस मंदिर के संरक्षिका, संचालिका, संस्थापिका आदरणीय माता मैना बेचन जी, जिनके आज हम लोग मेरे ख्याल से 70वां, ठीक बोला? हाँ, 78, लगती तो 50 भी है, लेकिन आज 70वां उनकी वर्षगांठ इस देवालय में मनाए जा रहे हैं। उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चों, कीर्तन समाज, आप सबके हृदय में विराजमान उस परम चैतन्य ज्योति को मैं नमन करता हूँ और ये उद्भावना करता हूँ कि ये 5 दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ हम सब के लिए जीवन में प्रेरणादायी बन करके हमारे जीवन की धारा को अनुप्राणित करें, प्रेरित करें, जिससे हम सब सत्कर्म में संलग्न हो करके और अपने जीवन को धन्य बनाएं। विगत 3 दिनों से आप लोगों को मैंने गीता, भगवत गीता के संदर्भ में, संबंध में बहुत सारी बातें बताई। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया कि यह गीता शास्त्र डायरेक्ट भगवान के श्रीमुख से विनिश्रित ज्ञान है। जो वेद हैं, जो हमारे सनातन धर्म का आधार ग्रंथ है, वे वेद रिवील्ड नॉलेज कहे जाते हैं, अवतरित ज्ञान कहे जाते हैं। जिस ज्ञान को ऋषियों ने समाधि की उच्चतम अवस्था में अवतरित किया या उतारा, उस ज्ञान का नाम है वेद।
समाधि की उच्चतम अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ अपने विभिन्न चक्रों का भेदन करते हुए जब ऋषि अपने परम रंध्र या जिसे ब्रह्म चक्र कहते हैं, उस ब्रह्म चक्र में स्वयं को स्थापित करते हैं, उस अवस्था में वहाँ अहम को भी वो पार कर जाते हैं। इंद्रियद्वैत नहीं रहता, और उस अवस्था में जब वह उस अनंत ब्रह्मांड के साथ एक हो जाया करते हैं, ऐसे में ज्ञान का अवतार होता है। और जब ज्ञान उतरता है उनके मस्तिष्क में, उसी ज्ञान को वो फिर नीचे जब उतर के अपने शरीर चेतना में जब आते हैं, ऐन्द्रिक चेतना में जब आते हैं, उन्हीं ज्ञान का उपदेश फिर करते थे। और उसी ज्ञान या उन्हीं मंत्रों को हम लोग वेद मंत्र कहते हैं। ओपनबारिंग फन कैनस उसका नाम है वेद। ऋषियों ने उनको उतारा, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जो है, ये कोई ऋषि ने नहीं उतारा, ये स्वयं श्रीमन नारायण के मुखारविंद से विनिसृत है ज्ञान। और कब विनिसृत हुआ? श्रीमद् महाभारत का युद्ध के दौरान, जब युद्ध भूमि में अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया कि हे केशव, मैं देखना चाहता हूँ किसमें साहस है मुझ गांडीवधारी अर्जुन से युद्ध करने का। तो भगवान ले जाकर के रथ बिल्कुल पितामह भीष्म और गुरु के सामने लगा देते हैं। जब गुरु के सामने और पितामह भीष्म के सामने रथ को स्थापित कर देते हैं, तो अर्जुन के मन में करुणा उदय हुआ। और करुणा उदय होने के नाते बुद्धि से वो मन में जब उतर आया, तो मन में उतरने के बाद व्यक्ति जब मनस्थ होता है, तो मन में आने के बाद कोई निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि मन का धर्म है संकल्प विकल्पात्मक मन। हम जब मन में रहते हैं तो ये मन कभी इधर उल्टा डावाडोल होता, कभी उधर होता है। इसलिए मन में रह करके, मनस्थ हो करके हम कोई निर्णय जीवन में नहीं ले पाते। बुद्धि का धर्म क्या है? हमारे दर्शन शास्त्र कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि ही निश्चय कर सकती है कि क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और वो भी बुद्धि में सात्विक बुद्धि। इसलिए भगवान ने जब अर्जुन की यह दयनीय दशा देखा तो देखते रह गए। भगवान कुछ बोले नहीं। अर्जुन के हाथ कांपने लगा, पैर कांपने लगे, पीछे जाकर के रथ में बैठ जाते हैं और भगवान से कहते मैं तो लड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा फिर लड़ना नहीं तो भाग चलते हैं। भाई दो ही ऑप्शन, या तो लड़ो, यहाँ झक मारने थोड़ी आए हैं। सूर्यनारायण भाषा में कहते झक मार रहा है। क्यों? अच्छा, किसी से पूछो भाई झक मारने का मतलब क्या है, बताओ, कोई बता सकता है? यहाँ माताओं बोलो। आप लोग बोलते ना झक मार रहा है। झक नहीं, सूर्यनारायण में कहते झंख मार रहा है। झक किसे कहते जानते हो? झक जो है, इसका शब्द है, शाब्दिक उच्चारण है झश। रामायण में आया झश। और झश कहते हैं मछली को। मछली को उसको झश कहते हैं। उसमें आया है झश केतु, कामदेव के लिए। कामदेव के लिए, जैसे भगवान शिव का नाम है वृष केतु, जिसके फ्लाख में, जिसके फ्रागा में बैल का चिन्ह हो, उसको कहते हैं वृष केतु। गणेश जी का नाम है मूषक ध्वजम, उसके ध्वजा में मूष है, यानी मूस है उसका अपना चिन्ह, वाहन। दुर्गा माँ के झंडा में शेर होता है। ऐसे कामदेव का वर्णन आता रामायण में, खौत फन खनौत। उसके फ्लाख में क्या है? मछली। इसका अभिप्राय क्या हुआ? जो व्यक्ति मछली का सेवन करेगा वो अपने काम वासना को कभी वश में नहीं कर सकता, खनौत को कभी वश में नहीं कर सकता, हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए पहले ये झश शब्द है संस्कृत में, जैसे वर्षा है, वर्षा का बन गया वर्खा, विष का बन गया बिख, ऐसे झश का बन गया झक। तो जो आदमी के पास कोई काम ना हो तो क्या करता? कटिया लेके जाके फिसोल में बैठ जाता है सुरिनाम में, और घाम में जलता रहेगा। माताएं हमारे, देख तो कभी क्वाटा से सरमक्का जाओ तो देखो एक लाइन से लगे हैं। और एक बार मैं बंसीधर राजा के साथ ही जा रहा था, तो हम लोग जब लौटे अंधेरा हो गया तो वहाँ पे 5-6 माताएं टोपी लगा के कटिया लिए बैठे थी, इसी आशा में कि कोई आके फंस जाए।
तो मैंने आजा कहा देखो ये झक मार रहे बैठकर झक मारना माने मछली मारना है ना। और मैं आपसे क्या निवेदन कर रहा था, क्या बता रहा था आपको मैंने? अर्जुन और कृष्ण। अर्जुन जब जाकर के पीछे बैठ जाते हैं रथ में, शरीर कांपने लगता है। वे पथुश्च शरीर में, वो कहता केशव देख मेरा शरीर कैसे कांप रहा है। किस लिए कांप रहा है? डर के नाते? कहते ना, अर्जुन तो महान धनुर्धर था, उसमें भय दूर दूर तक नहीं आ सकता था। लेकिन कांपने का कारण क्या था? जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने सामने देखा। कौन? अपना प्रिय आजा और अपने प्रिय गुरु को। भगवान चाहते तो रथ ले जाते, दुर्योधन के सामने लगा देते, युद्ध प्रारंभ हो जाता, वो मारना शुरू करते। लेकिन भगवान का दुर्योधन कारण नहीं है। कारण कौन है? कारण तो ये बड़े लोग हैं जिनके संरक्षण में दुर्योधन पल रहा है। और ऐसे में जब अर्जुन कांपने लगा और पूरा होस्तक एन भगवद गीता का जो है वो अर्जुन का ही रुदन है। अर्जुन रोता है पूरे एक अध्याय में, भगवान ने कहीं मुंह नहीं खोला। भगवान कृष्ण का उपदेश तो दूसरे अध्याय में शुरू होता है। भगवद गीता के 18 अध्याय में 700 श्लोकों में प्रथम अध्याय में भगवान ने कहीं कुछ नहीं कहा। दूसरे अध्याय में भगवान बोलना शुरू किया, और जब बोलना शुरू किया तो हमारे तरह नहीं जैसे व्यास में बैठ कर पंडित लोग बोलता है कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अब कथा प्रारंभ करते ना। भगवान उनको डांट करके गालियां निकाल करके गीता का उपदेश शुरू किया। क्लैब्यम मां स्मः, क्लैब्यम मां, हे अर्जुन तुम्हारे ये में क्लीबता नपुंसकता ये कहां से आ गई? ना तुम्हारे मातृपक्ष में कोई कायर है, ना तुम्हारे पितृपक्ष में कोई कायर है। तुम्हारे में ये डर भय कायरता नपुंसकता इम्पोटेंसी कहां से आ गया? और इन कटु वचनों से भगवान गीता के संदेश को प्रारंभ करते हैं। और जब अर्जुन को भगवान डांटना शुरू किए, पहले तो वो हाफ ब्रोकन था, 50% डाउन था, है ना। और किसी व्यक्ति को एकदम से अपने सिरे से खड़ा करना हो तो उसको 50% से नहीं उठाना है। हमारे गुरुजी कथानक सुनाते थे कि एक बार 2 लेरलिंग गया किसी मेस्तर के पास लेस पढ़ने। तो लेस पढ़ने जब गए तो गुरु ने पूछा कि भाई हाँ बताओ क्या कुछ आता है हारमोनिया का? तो एक लड़का ने कहा हाँ मुझे तो सारे गा मा पा आता है और मैं आपको 2-3 राग भी सुना देता हूँ। उसने अपना राग भी सुना दिया और दूसरे लड़के से पूछा आपको? कहते भैया मुझे तो ना सा आता ना रे आता है, कुछ भी नहीं आता। तो गुरु ने कहा अच्छा जिसको कुछ नहीं आता है तुम तुरंत खैरों पर मान दे देना सलारस, हमारा जो तनख्वाह है। और कहता है इस बच्चे को, दूसरे ने सोचा भाई मुझे तो कुछ आता, मुझे शायद और कम मिलेगा। गुरु ने कहा तुम फिर तक खैरों दे देना। वो कहता है गुरुदेव आपको कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं हो गया? कहते ना कन्फ्यूजन नहीं है। कहते फिर मैं तो कुछ आता है मुझे मेरे से क्यों ज़्यादा तुम मांग रहे हो? कहते इसलिए ज़्यादा मांग रहा हूँ तेरे में और एनर्जी लगाना पड़ेगा। तूने जो रोमल सीख के आया है ना पहले उसको निकालना पड़ेगा उसमें और ताकत लगेगा मेरा, इसलिए तेरे को और ज़्यादा मैं तनख्वाह ले रहा हूँ। कहने का अभिप्राय, अर्जुन को जब भगवान ने देखा कि अर्जुन थोड़ा सा डाउन तो है ही, भगवान ने सोचा इसको अपने सिरे से उठाना है। इसलिए परमात्मा ने अच्छे उपदेश के साथ अर्जुन को फिर धीरे धीरे वहाँ से उठाया। और अर्जुन कहता है कि हे प्रभु ना तो मेरे में हिम्मत है अपने प्रियजनों को मारने का, इनको मार करके इन्हीं के खून के ऊपर मैं बैठ करके राज्य करूँगा, क्या लाभ होगा फिर? पर बात भी ठीक कह रहा है, जिसके लिए राज्य करना हो ना, जब वे ही नहीं रहेंगे तो किसके लिए तुम राज्य लेकर के क्या करोगे फिर, जब तुम्हारे स्वजन ही नहीं होंगे, परिवार वाले ही नहीं होंगे। और दूसरा अर्जुन कहता है मुझसे भागा भी नहीं जाता, यदि भाग जाता है तो लोग भगोड़ा कायर कहेंगे, और किसी क्षत्रिय को कोई कायर कह दे तो उससे बेटर तो है कि वो आत्महत्या कर ले। अर्जुन कहता ना मुझसे भागा जाता है ना मुझसे लड़ा जाता है। भगवान कहा क्या फिर यहाँ बीच में बैठ के हम लोग पिकनिक मनाएंगे क्या? बीच में बैठ के झक मारेंगे, क्या करेंगे? बीच में यहाँ जब बैठना है अर्जुन, तुम ना लड़ना चाहते हो, तुम ना भागना चाहते, फिर क्या चाहते हो? तो अर्जुन ने उत्तर में क्या कहा? यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि में। हे प्रभु यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि में शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। जो हमारे आत्मा के लिए श्रेयस्कर हो, कल्याणकर हो, वे मार्ग आप मुझे बता दीजिए। न हमें ये राज्य चाहिए, ना हमें धरती का सुख चाहिए,
और प्रभु ना हमें स्वर्ग का सुख चाहिए, क्योंकि भगवान ने यह भी कहा था कि अर्जुन तुम क्षत्रिय धर्म को पालन करते हुए यदि तुम इन शत्रुओं को मारते हो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने के नाते इन पापियों को तुम मारते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। वो कहते मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। अच्छा, स्वर्ग भी नहीं चाहिए? स्वर्ग नहीं चाहिए, मृत्यु लोक नहीं चाहिए, नरक तो चाहिए ही नहीं, फिर क्या चाहिए? तो कहता स्वर्ग से ऊपर भी एक और चीज है, उसका क्या नाम है? यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य बनता हूँ, आपको गुरु स्वीकार करता हूँ। और जब तक अर्जुन ने भगवान को गुरु नहीं स्वीकार किया, भगवान ने उनको उपदेश नहीं दिया। ये बहुत पवित्र परंपरा है सनातन धर्म की। जब तक कोई व्यक्ति शिष्यत्व भाव अपने में न लाए, उसको ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। ज्ञान का उपदेश उन्हीं को देना चाहिए जिसमें शिष्यत्व भाव हो। और ईसाई परंपरा में भी हम देखते हैं सर्मन ऑन द माउंट, जहाँ यीशु क्रिस्टस अपने शिष्यों को पढ़ाता था तो सारे दुनिया को बुला के वहाँ नहीं बिठाते थे। वो उस पहाड़ पे गिने चुने शिष्यों को बिठा करके धर्म के गूढ़तम रहस्यों को समझाते थे, जिसको बाइबल में कहते द बेरखरीद फन क्रिस्टस। और उस बेरखरीद को आप पढ़िए और हमारे भगवद गीता के कुछ श्लोक पढ़िए तो आपको तुरंत इनडायरेक्ट आपको श्लोक मिलेंगे उस बेरखरीद में जो क्राइस्ट ने वहाँ पढ़ाया। कहने का तात्पर्य मेरा यह, जब भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया तो वो उपदेश क्या हुआ? भगवद गीता के अध्याय के हर अंतिम उसमें पूर्णाहुति में हम क्या पढ़ते हैं? इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम द्वितीयो अध्याय, कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय, भक्ति योगो नाम द्वादशोध्याय। हर अध्याय का एक नाम है। और कितने अध्याय भगवद गीता में हैं? 18 हो सके है, 18 अध्याय है। कितने श्लोक भगवद गीता में हैं? 700 श्लोक है। भगवद गीता का प्रथम श्लोक क्या है? यदा यदा धर्मस्य नहीं, चौथे में आया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ध शब्द से गीता का प्रारंभ होता है। ध याद रखना, धर्म क्षेत्र ध से शुरू होता है। और अंतिम श्लोक भगवद गीता का क्या है? 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्मम, अंतिम क्या है? अर्मम। पहला ध ले लीजिए और अंतिम में अर्मम क्या हो गया? ध प्लस अर्मम हो गया धर्मम। एक शब्द में कहे, श्रीमद् भगवद गीता को यदि एक शब्द में लाना हो तो वो क्या है? धर्म। धर्म, ये भगवद गीता धर्म शास्त्र है। आपको होगी वेद भी तो धर्म शास्त्र है। कहा वेद तो है ही धर्म शास्त्र, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक में स्वयं कहें, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। सृष्टि के मूल में यह योग, भगवान ने नहीं कहा यह ज्ञान, भगवान ने क्या कहा? यह योग। इस गीता के ज्ञान को भगवान ने योग कहा। और हर अध्याय के अंत में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान विज्ञान योग, श्रद्धा त्रयी विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग, ऐसे जाकर के आप देखोगे हर अध्याय का एक नाम योग है। मतलब हर अध्याय एक योग है अपने आप में। और कहा योग क्या है? योग किसे कहते हैं? योग, व्हाट डज योग मीन? योग का अर्थ क्या है? योग माने जोड़ना, एक अर्थ यह है। योग का अर्थ एक होता है युजिर योगे। युजिर योगे माने जोड़ना, टू कनेक्ट, हेत कनेक्टेरन। और एक अर्थ योग का होता है युज समाधो। समाधो माने इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ माइंड, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, bewusstseins निफो, allerhöchste निफो von Bewusstsein, इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस। योग के दो अर्थ हुए। यदि आप कहोगे योग का अर्थ स्वामी जी मैं योग कर रहा हूं, इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने आप को भगवान से कनेक्टेर कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा बड़े मूर्ख हो आप। क्यों मूर्ख हो भाई?
आप कोई क्षण है जीवन में जब आप भगवान से डिस्कनेक्टेड हो? यदि सूर्य की किरण तुम्हारे घर में आवे और तुम कहो इस किरण को मैं काट के रख लूँ, रात को जलाऊंगा, लाइट नहीं होगी तो क्या किरण बचेगा? किरण का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे किरण सूर्य के बिना नहीं रह सकता, उससे जुड़ा हुआ है। सूर्य किरण नहीं, किरण सूर्य नहीं। एक मुसलमान शायर ने कहा, आदिम को खुदा मत कहो, आदिम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदिम जुदा नहीं। जो आदमी है ये परमात्मा की ज्योति से कनेक्टेड है। हम सब भगवान से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये अर्थ लगाना योग का कि आई एम कनेक्टिंग माई सेल्फ टू गॉड, ये अर्थ वहां अर्थयुक्त नहीं होगा, संगत नहीं होगा। का फिर दूसरा अर्थ क्या है? बिकम कॉन्शियस अबाउट द कनेक्शन। आप उस जुड़े हुए का, परमात्मा से जो तुम जुड़े हुए हो, उसके बारे में तुम सजग हो जाओ, जाग जाओ। जाग जाना ही या जगाना ही हमारे धर्मशास्त्रों का लक्ष्य है। हम अभी जागे नहीं हैं। तुलसीदास जी से पूछा गया, आपको स्वामी जी मैं तो जागा हूं, बैठ के आपकी कथा सुन रहा हूं, लेकिन ये जागने को आप समझिए, शास्त्र किस जागने की बात कह रहा है। गीता कहती है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो संसार के लोगों के लिए रात है वो योगियों के लिए दिन है, और जो योगियों के लिए दिन है वो संसार के लोगों के लिए रात है। जिसमें योगी लोग जगे हैं, किसमें जगे हैं? स्पिरिचुअलिटी में। एक योगी स्पिरिचुअल भवस्थ है, वो जागा हुआ है अपनी स्पिरिचुअलिटी में। वही संसार के लोगों के लिए रात्रि है, वो तो सोया हुआ है स्पिरिचुअलिटी में। फिर जगह किसमें है? मटेरियलिज्म में। गीता का ये श्लोक। और तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखिय स्वप्न अनेक प्रकारा। एक मोह की रात्रि है, अज्ञान की रात्रि है, और उसमें सब लोग सोए हुए हैं। और सो करके क्या कर रहे हैं? कहते अनेक प्रकार के सपना देख रहे हैं। आप सोचिए, आप दिन भर में कितने सपने देखते हो? ट्रेन में बैठे हो, कोई बढ़िया से कपड़ा पहना, उसको देखकर अपने को देखने लगते हो, मैं भी ऐसे कपड़ा पहनूं, कैसा लगूं। आप किसी के सुंदर सा घर देखते हो, तुरंत सपना जागृत हो जाता है। सपने में आप उस घर में घूमने लगते हो, मेरा घर ऐसा होता भी तो कितना अच्छा होता। और ये नॉर्मल है, हम सब सपने देखते हैं, है ना। आपकी बात तो और, हम भी सपने देखते हैं स्वामी जी होकर। किसी सुंदर आश्रम को देखते तो मैं सोचता मेरा भी आश्रम ऐसा सुंदर होता, है ना। आफ्टर ऑल आश्रम भी तो सांसारिक वस्तु है। ये संसार के हर एक प्राणी जो दुनिया में रह रहे हैं वे स्वप्न देखते हैं। तुलसीदास जी से पूछा गया, मोह निशा सब सोवनहारा, क्या सब लोग सो रहे हैं? यदि सब सो रहे तो देख कौन रहा कि सब सो रहा है? यदि सब लोग सोते हुए होते तो कोई तो देख रहा है कि सब सो रहा है, तभी तो बोल रहा है कि सब लोग सो रहे हैं। यदि वो भी सोता तो कैसे बोलता कि सब लोग सो रहे हैं? कोई तो है जो जागृत है। तुलसीदास जी कहा, हाँ एक व्यक्ति जागृत है। मोह निशा सब सोवनहारा, देखिय स्वप्न अनेक प्रकारा। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इसी मोह की रात्रि में जहां सब लोग सोए हुए हैं, वहां पर एक व्यक्ति जगा हुआ। कौन? योगी। गीता जिसको योग कहता है, वह योगी जगा हुआ है। जगा माने अलर्ट है, सजग है। कहा वो संसार में नहीं, कहते ना वो भी संसार में है। भाई जब शरीर धारण किए हो तो 3 चीजें जरूरी होगी, रोटी कपड़ा मकान। चाहे सन्यासी बन जाओ, भूखे थोड़े रहोगे हवा पीकर, कुछ भोजन मिलेगा, चाहे संसार देगा। हाँ तुम कम लेते हो भोजन और ज्यादा देते हो, है ना। सन्यासी जो है उसको जीवन में आराम करना नहीं चाहिए। हनुमान जी की तरह, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और जितना अधिक मिले तो कम से कम खाएं और अधिक से अधिक दें, ये उनका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो सन्यासी हो चाहे संसारी हो, ये दोनों समाज से लेते हैं, इस समाज में रहते हैं। लेकिन भोगी जो है वो सोया हुआ है उस अंधकार में, और योगी जो है वो जगा हुआ है उस
मोह रूपी रात्रि में वो जाग करके सजग होकर के ध्यान साधना में बैठा है, और उस सजगता से वो स्वयं जागता है, दूसरों को जगाता है। और किस लिए जगाता है? किस लिए जगाता है? जैसा भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर जगाया। अर्जुन भी पतित हो चुका था, मन में आ चुका था, वो ऊपर से नीचे गिर चुका था। जो गिर जाता उसको कहते पतित, है ना? पतित माने गिरा हुआ। गिरा हुआ कैसे? बुद्धि में जब बहुत अच्छे निर्णय लेते हैं, जब मन में आ गया तो बस लेसे नहीं ले पाया, कहते ये आदमी अब नीच हो गया, गिर गया है, गिरा हुआ काम करने लगा, क्योंकि बुद्धि से काम नहीं करता वो। तो गिरने के बाद उठाता कौन है? कहते गुरु ही उठाएगा। भगवान कृष्ण को भी अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपको मैं गुरु स्वीकार करता हूं हे केशव, अब आप मुझे मार्ग बताइए। न मुझसे भागा जा रहा, न मुझसे लड़ा जा रहा है, और यहां बैठा भी नहीं जाएगा। कितना देर तक बैठेगा? आफ्टर ऑल सेना तैयार है, एक तरफ 11 अक्षौणी, एक तरफ 7 अक्षौणी, 18 अक्षौणी सेना वहां महाभारत के युद्ध में तैनात थे। और ऐसे समय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया माध्यम बनाकर, और भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान आज मैं तुम्हें नहीं सुना रहा हूं, ये तो आज मैं दोहरा रहा हूं। गीता क्या है? इट्स एन herhaling van de eeuwige oerkennis. Wat was die oerkennis? Ouder dan de Vedische kennis. Ik heb net verteld. De Vedische mantras zijn geopenbaard door de rishis. Maar de kennis van de Bhagavad Gita, dat is directe kennis die wij krijgen van भगवान। बीच में कोई मीडियम नहीं लगाया, डायरेक्टली भगवान आपको ज्ञान दे रहे हैं गीता के माध्यम से। और उस ज्ञान में भगवान का मुख्य उद्देश्य क्या था? भगवत गीता का पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। द eerste hoofdstuk van गीता heet अर्जुन विषाद। विषाद माने डिजेक्शन, teleurstelling। अर्जुन जब सामने खड़ा होता, अपने ही लोगों को मारने पर आया। हमारे जीवन भी यही आता है, हम दुखी दूसरों से कम होते हैं। सच्चे मानो तो आप पराये से दुखी कम होते हैं। क्यों? वो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं उससे। लेकिन जो तुम्हारे अपने हैं, जिसको तुम अपना मानते हो, यदि वो तुम्हें दुखी करता तो वो दुख और लगता है तुम्हें। और अर्जुन के सामने उनके अपने ही लोग थे जिनको मारना था। हमारे सामने भी कई बार हमारे ही लोग आ जाते जिनको हमें मारना पड़ता है। तो वही तो निर्णय आता देखने को, क्या आप उनको मार सकते हो? क्या आप उनको त्याग सकते हो धर्म के लिए? क्या बड़े धर्म के पालन के लिए छोटे धर्मों का त्याग तुम कर सकते हो? यदि कर सकते हो तब तो गीता का ज्ञान तुमने पहले से कूट के भरा है, और नहीं कर सकते हो तो इसी ग्रंथ का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवत गीता का ज्ञान। भगवान कहते अर्जुन, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। संसार में दूसरा कोई चीज है ही नहीं शुद्ध करने वाले आत्मा को ज्ञान के सिवा, और उस ज्ञान के तुम शरण लेते हो। लेकिन उस ज्ञान को तुम ग्रहण कब कर सकोगे? ज्ञान तुम्हारे अंदर उतरेगा कब? सेल्फ स्टडी करने से नहीं। याद रखो, जिन जिन लोगों ने कोशिश किया कि मैं सेल्फ स्टडी करके ज्ञानी बन जाऊं, उनकी ऐसी दुर्गति हुई, ऐसी दुर्गति हुई। और जो बड़े लोग हैं, जो गुरुजन लोग हैं, वो देखते हैं, जिनको लगता मैं अपने आप पंडित बन जाऊंगा, है ना, वो धोबी के गधा वाली हाल होती, न घर के रहते न घाट के रहते। पूछा गधा महाराज तुम कहाँ रहते हो? कहते हालफदा घाट पे रहता हूँ, जहाँ कपड़ा धोता, हालफदा धोबी के घर पे। इसलिए वो पंडिताई हो, कोई भी विद्या हो, कोई भी चीज हो, यदि सीखना है कोई विद्या तो किसी गुरु के संरक्षण में रह के सीखो। सेल्फ स्टडी ये तो वेस्टर्स कॉन्सेप्ट है, सेल्फ स्टडी करो। और ये भी बता दूं, वेस्टर्स कॉन्सेप्ट में भी सेल्फ स्टडी किया हुआ कार्डियोलॉग के पास आप हार्ट चेक करवाने नहीं जाते हो। क्यों भाई? पता लगा इसका बाप डॉक्टर था, इसका आजा भी कार्डियोलॉग था। अच्छा बेटा हुआ भी तनी बुक उठाई पढ़ी से, स्टडी तो नहीं किया कोई कॉलेज में, लेकिन आजा बाप के बुक रखा था 4 साल में, वो भी निकाल के पढ़ लिया। औरता कहाँ है, हार्ट कहाँ है, क्रांसला कादर कहाँ है, चलो हार्ट उससे दिखवा ले। यदि बुद्धि उल्टी होगी तो जरूर जाओगे दिखवाने। कहने के भाव, विद्या जो है ये गुरु शिष्य परंपरा से दी जाती है, तभी विद्या जाकर विद्या बनती है। और भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। जब तुम किसी गुरु के शरण में जाकर प्रणिपात होकर के झुक करके विद्या की याचना करोगे, सेवा करोगे, सेवा करने से तुम्हारा अहंकार कटेगा, है ना। हमने आश्रम में 5 साल रहे,
और हम लोग को तो गुरुजी कम काम करवाते थे क्योंकि हम बहुत दूर से पढ़ने आए थे। उनका लक्ष्य था कि हम श्लोक याद करें और ज्ञानी बने। हम लोग को कम काम मिला था। लेकिन बाकी के लोग, कोई की औरत भाग गया, किसी के ये हो गया, किसी के क्या हो गया, तो दुखी हो गया, तो आश्रम आ गया, मैं तो अब महात्मा बनूंगा। तो गुरुजी क्या करते थे, उनको सेवा के काम में लगा देते थे। किसी कहते जाओ गौशाला में गोबर उठाओ, गाय का गोबर उठाओ, और पता लगा अगला भगत जो है 2 दिन बाद भाग गया बिना बताए कि भाई सेवा नहीं हो पाया। जो व्यक्ति सेवा करेगा, वो चाहे मंदिर में सेवा हो चाहे कहीं भी हो, सेवा करने से अहंकार आदमी का घटता है। और गीता का संदेश 4 अध्याय में सेवया, सेवया माने सेवा के द्वारा तुम उन गुरुओं की सेवा जब करोगे तो वे ऐसे ज्ञान के अमृत की वर्षा आपके ऊपर करेंगे कि आपको लगेगा हमने तो कभी पढ़ा नहीं, कैसे ज्ञान मेरे में आ गया। उन गुरुओं की कृपा से आती है। अर्जुन निवेदन करता, प्रभु आपको मैं गुरु रूप में स्वीकार करता हूं, मुझे उपदेश दीजिए। और भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। अर्जुन विषाद योग माने अर्जुन दुखी है पहले अध्याय में, जैसे हम और आप दुखी हैं संसार में। लेकिन गीता को सुनने के बाद 18वें अध्याय का नाम क्या है, मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 मोक्ष और संन्यास। गीता begint met teleurstelling, pijn, leed, maar eindigt met bevrijding en gelukzaligheid. मोक्ष संन्यास, संन्यास माने सब कुछ का मन से त्याग दिया, और मोक्ष माने बंधनों से मुक्त हो गया, बंधन सारे कट गए अर्जुन के। मोक्ष संन्यास की प्राप्ति हो जाती है यदि भगवद गीता के ज्ञान को हम ग्रहण कर ले, अंतर ग्रहण करके उसको धारण कर ले। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अर्जुन भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान उनको जीवन का उपदेश देते हैं। जीवन के उपदेश में भगवान उनको बताया कि अर्जुन तुम जीव हो, मैं शिव हूं, तुम नर हो, मैं नारायण हूं, तुम पुरुष हो, मैं पुरुषोत्तम हूं। और अर्जुन जानते हो, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। आज बर्थडे है इसलिए श्लोक पर विशेष प्रकाश डालेंगे। बहुनी में व्यतीतानि, हे भगवान कहते अर्जुन बहुत से हमारे और तुम्हारे जन्म हो चुके हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, हे अर्जुन तेरे कितने सारे जन्म हो चुके हैं। अच्छा प्रभु मेरे बहुत से जन्म हो चुके। 4 अध्याय के 3 श्लोक भगवान बताते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। लेकिन अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मैं उन सारे जन्मों को जानता हूं, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते हो, क्योंकि मैं नारायण हूं, तुम नर हो। बैठो, बात मैं भगवान हूं और तुम जीव हो, मैं ईश्वर हूं और तुम जीव हो। इसलिए अर्जुन मैं सारे जन्मों को जानता, तुम उन्हें नहीं जानते हो। भगवत गीता इस बात की पुष्टि करती है कि हमारा पहला जन्म नहीं है। और पहला दिन मैंने बताया था, हम लोग एन सलख अमीब से लेकर खिसकते 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 कहाँ तक आए, बानर योनि तक महाभारत कहता है। तो तत् आपन लेफ, और आपन लेफ के बाद में क्या हुआ, कहा आपन लेफ के बाद में फिर इस जीव को मेंसलक लिखाम मिला। कहा पहली बार जब हम मनुष्य बने तो उसमें कारण क्या था, हमने कोई कर्म तो किया नहीं, अच्छा बुरा। फिर हम पहली बार जब मनुष्य बने तो उसमें कारण क्या था, श्रीमद् भागवतम में बताया गया, तस्य हेतु कारुण्यम, भगवान की करुणा। और उसी बात को तुलसीदास जी ने कहा, कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। भगवान ने करुणा करके मानव इस जीव को मनुष्य का शरीर दे दिया, और मनुष्य का शरीर दे करके उन्होंने उनको बुद्धि दे दी, मन दे दिया, शरीर दे दिया, इंद्रियां दे दी कि जा करके तुम स्वतंत्र रूप से अपनी साधना करके फिर से अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। जीव भागवतम में बताया, जीव रोता है भगवान एक बार पेट में से निकाल दो। कहते क्यों, यहाँ गंदा स्वयंवाद बना हुआ है मेरे माँ के पेट में, बारमुदर कोई साफ चीज़ तो है नहीं, रोज वाटर तो भगवान भर के रखा नहीं वहाँ, उसी में बच्चा टॉयलेट करता है, यूरिनेयर करता है, सब कुछ करता है, और इतनी गर्मी होती है। वो जीव रोता है, भगवान एक बार निकाल दो इस गंदगी से मुझे बाहर। भगवान कहते क्यों निकालूं, क्या करोगे निकल के। कहते प्रभु आपका भजन करूंगा, केवल आपका भजन करूंगा, दुनिया में और कुछ नहीं करूंगा।
लेकिन जैसे बाहर निकल के आया तो दुनिया के सब कुछ किया सिवा भजन, भगवान का भजन नहीं किया। इस जीव के लिए हमारे शास्त्र में उपदेश बताया। क्या बताया? ये जीव आया संसार में क्यों, हम मानव शरीर क्यों प्राप्त किए? परमात्मा साक्षात्कार के लिए, भगवान को जानने के लिए। आप कहोगे स्वामी जी फिर क्या सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में भाग जाएं? तो कौन से भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को बोल दिया तू सब कुछ छोड़ के जंगल में भाग जा? पहले से 12 साल जंगल काट के आए थे वनवास, पांडवों ने अज्ञातवास, और 13वें वर्ष में अज्ञातवास था, 12 वर्ष वनवास था, जुआ में जो उनका शर्त रखा गया था। भगवान बोल देते अर्जुन जंगल में चले जाओ गीता सुनने के बाद। लेकिन गीता का उपदेश, धर्म का जो उपदेश है, वो किसी को जंगल में नहीं भेजता। वो क्या कहता है? तुम इसी संसार रूपी जंगल में रह करके उससे सदैव उपरत रहो। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। कमल का फूल आप लोगों ने देखा होगा, और यहाँ ज़्यादातर तो निकेरी के है, मैना जी भी निकेरी के ही है। तो निकेरी में बहुत चहटा गोत्रों होते हैं, धान के खेत, मेढ़ी मेढ़ी डाम डाम, तो वहाँ गोत्रों में क्या है, कमल का फूल बहुत होते हैं। अच्छा, कमल का फूल जहाँ रियोल होगा और बड़े बड़े होंगे, है ना? जितने गंदा रियोल होगा उतने बड़ा बड़ा कमल का फूल होगा। कहा प्रभु हम संसार में कैसे रहें? जैसे कमल के फूल रियोल में रहता है। कहा रियोल में क्यों भाई? सफा गोत्रों में स्वामी जी क्यों नहीं? आप सफा गोत्रों में कमल लगा के देख लो, जम जाए तो मेरा बता देना। सफा पानी में कमल लगाओ तो कभी जमेगा नहीं, वो जमेगा वहां जहां कीचड़ हो, चहटा हो, वहीं पर वो जमेगा। तो कमल का फूल कीचड़ में जमता, और जितने कीचड़ होगा उतने कमल का फूल बड़े बड़े होंगे। आप भी क्या कहते हो ना, स्वामी जी एक बेन अलमू फंदी खमेंसखाप, है ना, खमेंसखाप बन सोसाइटी, और इसका नाम किसी ने बड़ा सोच के रखा, खमेंसखाप, अंसखाप फन खमेन मेंस, जहाँ खमेन लोग ज़्यादा मिलेंगे और अच्छे लोग कम मिलेंगे। अब मैना जी इतने दिन से मंदिर चला रही, अच्छा काम है ना, कितना अच्छा काम है मंदिर चलाना, तन मन धन लगाकर। लेकिन उस पर भी आपको कृतिक मिलेगा सुनने को, ये ऐसे वो ऐसे वो ऐसे। एक बार शिव जी ने पार्वती जी कहा, पार्वती तुम जगत जननी हो, तुमने संसार को कैसा बना दिया? पार्वती ने कहा प्रभु कैसे बना दिया? कहते तुम्हारे ये संसार के लोग बोले बिना नहीं रहते। कहते कैसे प्रभु, क्या कारण है? ऐसे कैसे हो सकता बोले बिना कोई नहीं रहता? भगवान कहते सती तुम्हारा तो आदत है टेस्ट लेने का, तो चलते हैं फिर से एक बार टेस्ट ले लेते हैं। भगवान का तुम जवान छौड़ी बन जाओ, सेफ यार, गुड लुकिंग, स्मार्ट, और मैं बूढ़वा बन जाता हूँ 80 साल का। और नंदी को कहा तू भी हट्टा कट्टा बैल, चलो हमारा मर्सिडीज, भगवान का वाहन है वो। नंदी को ले लिया हट्टे कट्टे, नथा हुआ बैल था, दोनों तरफ रस्सी लटके थे, एक तरफ शिव जी पकड़ लिया 80 साल का बूढ़ा, एक तरफ सस्तिनियार की लड़की पार्वती, और दोनों बैल को खींचने लगे। जब कुछ दूर पहुंचे उत्सव वक्त पे, तो हमारे गोविंद साहब खड़े थे अपने मित्रों के साथ, और गोविंद साहब ने कहा ये देखो बुढ़ा का दिमाग खराब हो गया है, इतना जबरदस्त बैल है और दोनों बाप बेटी बैल खींच रहे, अरे दोनों चढ़ के बैठ जाए, बैल आराम से उनको ले जाएंगे। तो शंकर जी ने इशारा किया, पार्वती सुन रहे हो, पहला कमेंट तुम्हारा संसार का। अरे इनको क्या? पार्वती ने कहा प्रभु इनको क्या लेना देना, हम बैल खींच के चले जाए, बैठ के चले, तो हमारा बैल, हम चाहे बैठ के चले चाहे उठ के खींच के चले। भगवान का भी आगे चलो जाओ, वत्सलान में पहुंचने वाले आगे। जब वहां पहुंचे तो कुछ साथी वहां खड़े थे। शिव जी ने कहा पार्वती अब ऐसा करते हैं, हम दोनों चल रहे थे, अब एक चढ़ के बैठ जाते हैं बैल पर। तो पार्वती जी बैल पर ना, शिव जी बैल पर चढ़ के बैठ गए और पार्वती रस्सी खींचने लगे। तो कुछ दूर पहुंचे तो कुछ लोग वहां खड़े थे, कहते ये देखो ये बुढ़ा सिठिया गया है, जवान बेटी से अपने बैल खींचवा रहे, इसको शर्म नहीं रहा बेशर्म को। पार्वती को बड़ा बुरा लगा, मेरे महादेव को ऐसे लोग कह रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा एक काम करो, मैं खींचता हूं, तुम चढ़ के बैठ जा। अब पार्वती जी चढ़ के बैठ गई तो शिव जी बैल खींचने लगे। जब कुछ दूर और पहुंचे तो कुछ लोग कहे ये देखो ये लड़की का दिमाग नहीं काम करा, बूढ़े बाप से बैल खींचवा रहा, अपनी चढ़ के ऊपर बैठी हुई। अब
पार्वती ने कहा प्रभु अब क्या करें। शिव जी ने कहा एक ही ऑप्शन बचा है, हम दोनों चढ़ के बैठ जाते हैं। तो शिव जी बैठे, पार्वती बैठे जी, कुछ दूर और पहुँचते कुछ जवान लड़के खड़े थे। कहते ये देखो बुढ़ा को कलयुग में मजा ले रहा, 80 साल का बूढ़ा देखो कितना हैंडसम लड़की गोद में बिठाई। पार्वती कहा प्रभु अब चलो वापस कैलाश में, देख लिया सही में संसार बोले बिना नहीं रहता। आप अच्छा करो तब भी बोलेंगे, ना अच्छा करो तब भी बोलेंगे, है ना। इस संसार का काम है बोलना, लेकिन कोई कुछ बोले इसलिए तुम अपना काम छोड़ दो, ये भी बड़ी अज्ञानता की बात होगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, क्या निवेदन कर रहा था? आप शिव जी के बैल पर बैठ गए, बोलो कहाँ थे? हम आपको बता रहे थे कि गीता शास्त्र जो है ये हमारे जीवन के लक्ष्य बताता है। जीवन का लक्ष्य क्या है? ये मानव, ये जीव अनंत योनियों से होता हुआ जब प्रभु की करुणा प्राप्त किया, माँ के गर्भ में आया, कहा मुझे बाहर निकाल दो, हम भजन करेंगे, लेकिन भजन नहीं किया, जीवन का लक्ष्य भूल गया। और इस जीवन के लक्ष्य को याद दिलाने के लिए कौन हमें जीवन में मिलता है? गुरु। जीवन में गुरु जो आता है, वो जो भटके हुए लोग हैं, अपने जीवन के मार्ग से भटक गए हुए लोग हैं, उनको पुनः उस मार्ग पे लाने का काम गुरु करता है। और गुरु कैसे करता है? एक ही जगह जहां सिर झुकता गुरु का दरबार। भगवान के सामने तो रावण भी अकड़ता था, है महादेव यदि युद्ध में जीत गया तो फिर देख लूंगा, एक लोटा दूध चढ़ा दूंगा, उसको भी ठड़क करके जाता है। लेकिन गुरु के सामने कभी आदमी ऐसे कह नहीं सकता। गुरु के सामने तो सिर झुकता है। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सतगुरु का दरबार होता है। वह व्यक्ति जब संसार में आता है तो ये संसार उसको तंग करता, परेशान करता है, और वो क्या कहता है? ये बड़ा खमीनस खप है, कीचड़ से भरा हुआ खमीन खप है। अच्छा, कमल को कीचड़ मिले तो कमल और मोटा होता है ना। तुम्हारे को कोई क्रिटिक करे तो क्या तुम्हें दुखी होकर कोना में कुम्हला के बैठ जाना चाहिए? है? स्वामी जी उसने मुझे ऐसा वचन बोल दिया, मैं इसके महीना मंदिर में जाऊंगा ही नहीं, है? मैं इसके यहाँ जाऊंगा नहीं, इसने मुझे ऐसे बोल दिया। अरे जितने कीचड़ डालो कमल में, कमल उतने तगड़ा होता है, मोटा होता है। आपको कोई क्रिटिक दे तो अपने सामने शीशा समझिए, ये व्यक्ति मुझे शीशा दिखा रहा है। स्पीखल जो आंदवान वे मोई सफानत लान, वो तो यही कहेगा बड़ा सुंदर है। स्पीखल तो यही कहेगा ना, निज मन मुकुर सुधारी। मन मुकुर में देखोगे तो अपने स्वरूप का दर्शन होगा। दूसरा बोलता तो बुरा लगता सुनने में, लेकिन अपने आप में यदि दोष देखते हो तो अपने को सुधारने की कोशिश करो। और गुरु क्या है? गुरु वह आईना बनकर तुम्हारे सामने रखता, देख तू क्या है। कमल वत हमारा जीवन हो। जितने कीचड़ होगा उस पानी में उतने बड़े कमल होंगे। और कमल चहटा में नहीं होता, उस चहटा में से ऊपर उठ करके सुंदर खिलता है। तुम भी संसार छोड़ के कहाँ भाग के जाओगे? प्लानेट मार्स पे जाओगे क्या? यूपिटर पे जाओगे या कोई और ग्रह पे जाओगे? वेनस पे जाओगे ना। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? जब यही जीना यही मरना, तो मरने की कला सीख लो, जीने की कला सीख लो। कैसे जियो? कमल के फूल की तरह उससे ऊपर उठ जाओ। ऊपर उठना माने जैसे यहाँ इस समय आप बैठे हो, हैं? इसी समय कितने लोग बार में बैठ के बीयर पी रहे होंगे? इसी समय घड़ी के सेफ दर्द पर इसी समय कितने लोगों के, यही समय कलयुग है, घोर कलयुग है। लेकिन वही समय, वही काल की अवधि आपके लिए सतयुग बन करके ज्ञान अमृत की वर्षा में आप स्नान कर रहे हो। कितना अमृत वेला है इस समय। क्यों भाई? आप उनसे ऊपर उठे हुए हो। हाँ, कितने तो कथा सुनने नहीं आएगा, चली नाजत महीनवा का बोली, तनी मुंह दिखाया है। कितने मंदिर से आते मुंह दिखाने, इतनी मुंह दिखा ले, लेकिन मुंह दिखाने की बहाने आपको जबरदस्ती मेरी कथा सुननी पड़ रही है। तो आपका कल्याण हो रहा, आपका लाभ हो रहा है। कमलवत आपका जीवन ऊपर उठ रहा है। फॉर हेफन, है ना, उसको भारत में कहते हैं उदासीन। गीता कहती उदासीनो गतव्यत। गीता का संदेश है उदासीन बनो, उदास हो जाओ। आप कहोगे स्वामी जी उदास हो जाए, मुंह लटका के बैठ जाए क्या? कोई गुस्सा में बैठा रहता है, कहते बड़ा उदासल है। उदास बड़ा पवित्र शब्द है। उदास मतलब क्या संस्कृत में? उत माने ऊपर, आस माने आसीन, बैठा हुआ। उदास माने जो ऊपर बैठा हुआ हो। उदास माने कोई साधु देखो एकदम सीरियस बैठे रहते हैं। सीरियस माने
वो शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं, शरीर से ऊपर है, उदास है वो। उसका नाम है उदासीन संत। उदासीन संप्रदाय एक भारत में है, जहाँ लोग कपड़ा कम पहनते हैं और उदास होकर चलते हैं। तो उदासीन अवस्था जो प्राप्त कर लेता है उसकी व्यथा समाप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम क्या हो, जीव क्या है? ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। इस संसार में जितने प्राणी हैं उनके पिता मैं हूं और उनकी माँ प्रकृति है। एरस्मार एन मुदर मुदर नतुर एन फादर फादर भविष्य। उस मुदर और फादर के हम सब संतान हैं जितने जीव हैं, और उन माता पिता फादर भविष्य और मुदर नतुर का सबसे बड़ा संतान कौन है? मैंस, मनुष्य। इस मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य है। कहा 84 भटकते भटकते मनुष्य बना, तो मनुष्य किस लिए बना था? फिर 84 में जाने के लिए ना। लख 84 भरम के पांव पर अटक्यो आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यदि अब की पासा नहीं हुआ, पास नहीं हुए, एग्जाम पास नहीं हुए, तो भगवान फिर उठा के पीछे डाल देगा, अख्तर जाओ फिर से। कहा फिर 84 चले जाएंगे, फिर कुत्ता बिलार बन के भूकेंगे, सांप की तरह रेंगेंगे, सुअर की तरह बच्चा पैदा करेंगे, कौवे की तरह कपट करेंगे, फिर सारे पाश्विक प्रवृत्ति आ जाएगी। ना ना भगवान हम इसमें नहीं जाना चाहते। कहते फिर सुधर जाओ। कैसे सुधरें? तो एक साधु बैठकर प्रवचन कर रहे थे और उपदेश में वो कह रहे थे, चलन चलन सब कोई कहे, पहुँचे बिरला कोई, एक कंचन एक कामिनी, दुर्लंघ घाटो दोई। चलन चलन सब कोई कहे, जिससे भी पूछो भाई भगवान का, हाँ स्वामी जी आप चलो आगे आगे, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, हम आपके पीछे लगे हैं, हम आपकी तरह इतना हल्ली नहीं चल सकते, हम पीछे धीरे धीरे आ रहे हैं। अच्छी बात है। चलन चलन सब कोई कहे, जिससे भी पूछो कहते दुअत अपमैन मनीर अमदार आंत को मन, आप चलो अपने रास्ते पर, है ना। मेरे गुरुजी ने बड़ी सुंदर कविता लिखा, मेरी अपनी पगडंडी है मैं चलता हूँ, तुम चलो उसी पथ पर जिस पर सब जाते हैं, कांटों पर पांव बढ़ाता है कोई कोई, अक्सर फूलों की गैल सभी अपनाते हैं। कहीं रास्ता में बोरोपासी हो जल्दी से पहुंचने वाला, तो जो जल्दी पहुंचना चाहेगा, बोरोपासी बहुत होते हैं, सो नाम कहते हैं बोरोपासी, शॉर्टकट। तो बोरोमांग भी मिल जाते जो बोरोपासी की ओर जाना चाहते हैं। और बोरोमांग जो होते बड़े हिम्मती होते हैं। सांप बैठा हो, लबारिया बैठा हो, अवारा के कांटा गिरा हो, कुछ बिगड़ सकता है, छोटा शॉर्टकट है। और जो लंबा पथ है तो लंबा जाकर घुमा, हॉलैंड की तरह, एक आपसलाख गलत हो गया तो जाओ फिर 5 किलोमीटर घुमाते रहो। लंबी रास्ते तो है, उस रास्ते पर फूल गिरा हुआ है, फूलों के रास्ते पे कौन नहीं चलना चाहेगा? सारा संसार चलना चाहेगा। छोटी रास्ता जो है, धर्म का पथ कठिन तो है लेकिन आनंददायी है। एक बार चल के तो देखो, कोई भी भक्त जिन्होंने भगवान को छोटे समय में पाया, उसका पथ आसान नहीं था। मीरा के जीवन देख लो, कितना दुख झेला। कबीर का जीवन देख लो, अन्य जितने भी संतों के जीवन देख लो, कोई बहुत सुख वाला जीवन नहीं था। तुलसीदास जी के जीवन देख लो, लेकिन उन जीवन में उनको राम मिले, जल्दी मिले। क्यों? क्योंकि वो बोरोमांग थे, बोरोपासी के चलने वाले थे। चलन चलन सब कोई कहे, सब कोई चल रहे, लेकिन पहुंचते सब क्यों नहीं है? जब सब जा रहे हैं तो बीच में कहाँ गायब हो गए? कहाँ पहुंचे नहीं? क्यों? चलन चलन सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई। कोई एक एक पहुंचता है वहां, कहाँ? जहां पहुंचना चाहिए, भगवान के घर। दी होge plek van bewustzijn die bereikt maar enkele, है ना। और भगवान तक पहुंचना माने नहीं मर के भगवान तक पहुंचना, ये भी बता दूं। हिंदू धर्म में मरने की जरूरत नहीं है। भगवान पाने के लिए यदि मरने के बाद भगवान पाना हो तो क्रिश्चियन हो जाओ, है ना। वहां मरने के बाद आपको सुंदर सुंदर बॉक्स मिलेगा, कोई कैनेडी बॉक्स, कोई ये बॉक्स, कोई वो बॉक्स। क्यों भाई? सुंदर सा केस होगा, उस केस में तकिया लगा होगा, उस तकिया में देकन फ्लूइल का लगा होगा। कहते ये वाला किसी मुझे चाहिए। क्यों? इसमें हम सोएंगे। सोते क्यों है वहाँ जानते हो? बाइबल के सिद्धांत ये हैं कि मरने के बाद तुम्हारा लेग जो है, शरीर कहाँ पड़ा रहेगा? कैल्दर में, जहाँ तुम्हारा गाड़ा गया है। और दाखदस ओरदेल्स जब आएगा, और वो कब आएगा कोई नहीं जानता, पौस भी नहीं जानता, जो रोज यीशु से 3 बार बात करते द्रिमालदास। वो पौस ने भी कभी यीशु से नहीं पूछा कि कब वो दाख आएगा, लेकिन विश्वास है कि दाखदस ओरदेल्स, और उसी का नाम है कुरान में कयामत का दिन। कयामत का दिन आएगा तो सारे कब्र में से उठ के बैठेंगे कि भाई शरीर कैसे फिर उठ जाएगा?
कहते हैं यहाँ पीठ की हड्डी जो है ना, जिसको आप बोलते हो स्तैत, जो स्तैत है वहाँ एक लूज नाम की, लूज कुरान में लूज नाम है उसका, लूज नाम की हड्डी है। और वैखनर से जो लोग देखा होगा उपक्रमासी, तो शरीर पूरा जल जाता है लेकिन बीच का हेब का भाग बहुत मुश्किल से जलता है, तो ब्रोंगमांग लकड़ी डाल के और टीन डर के तोप देता है, अगले दिन सवेरे तक वो जल जाता है। ये हेब बड़ा मुश्किल से जलता है, कहीं ना कहीं कोई सिद्धांत तो है उसमें। वो कहता वही हेब से फिर से ये शरीर अंतकीम होगा, और अंतकीम होगे तो उसी सुंदर शरीर लेकर के आदमी उठकर बैठेगा। एक मान्यता है कुरान और बाइबल का, जब आदमी बॉक्स में से उठ के बैठेगा तो यीशु क्रिस्तस और अल्लाह ताला आसमान फाड़ करके उतरेंगे, यहोवा और यीशु और अल्लाह मोहम्मद, ये आसमान बादल फाड़ के उतरेंगे दोनों। ये कुरान में लिखा है, आप जाकर पढ़ लीजिए किसी भी कुरान में। वो दोनों जब उतरेंगे तो वो यीशु जो है बुक खोलेगा और कुरान कहता नहीं, मोहम्मद साहब बुक खोलेगा, और अल्लाह ताला को बोलेगा इसने कैरक आया, मॉस्के आया, ये बात माना, वो बात माना, और फिर उसका ओरदेल तब होगा। लेकिन हमारा हिंदू धर्म में क्या है, हमारे यहाँ कोई कॉफिन में अपना बखराफ प्लास में वेट नहीं करता कि कब ओरदेल होगा। हमारे यहाँ तो यूं कर्म करो यूं उसका फल पाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फलों में तेरा अधिकार नहीं लेकिन कर्म करने का अधिकार है। और फल तो ब्रह्मा को राक्षस को भी देना पड़ता था, है ना। जो राक्षस ब्रह्मा जी जानते हैं, देवता भी जानते हैं, इसको वरदान मिल गया तो ये बहुत अत्याचार करेगा, लेकिन कर्म का नियम है कि जो व्यक्ति कर्म करेगा उसको फल देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो ऐंद फंद क्रियासी, जरूर तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन चलन चलन सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई, कोई एक ही वहां क्यों पहुंचता है। भगवान तक पहुंचना माने मरना नहीं, भगवान तक पहुंचना माने नाद दोत भगवान को पाना नहीं। और कबीरदास ने इससे स्पष्ट कोई कह नहीं सकता था। कबीरदास जी ने क्या कहा, मुक्ति कहे सो जीवन मुक्ति, मरे मुक्ति ना होय, मरे मुक्त की आस करे जो कहिए मूर्ख सोय। कहते उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में नहीं होगा जो ये सोचे मैं मरूं तब मैं मुक्त हूं। मुक्ति तो जीते जी है, मुक्ति माने अपने बंधनों को काट दो, जो खहखे तुम्हारा है उसको काट दो, जीते जी तुम मुक्त हो जाओ। और जीते जी मुक्त होना माने जीते जी ब्रह्म को प्राप्त कर लेना, भगवान को पा लाना, अलर हो सनिफो फन भविष्यन को ब्रेक कर लेना। चलन चलन सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई। कहा बाकी के लोग कहाँ गिर गए, कहते बहुत दीपी राफेन था, अरे वसन दीप राफेन, सब लोग चल रहे थे लेकिन इतना गहरा एक राफेन था, कुछ लोग उसमें गिर गए। कहते कौन लोग गिर गए, चलन चलन सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई, एक कंचन एक कामिनी। कहते दुई राफेन था, एक कंचन, कंचन माने पैसा, सोना, चमक दमक, और एक कामिनी। कहा कंचन कामिनी क्यों, क्योंकि जीवन की दो ही धारा है, या तो तुम जवान हो या तो तुम बुढ़वा हो, बीच वाला बात है नहीं। क्यों गोविंद जी, है बीच वाला कुछ, बीच वाला नहीं है। या तो तुम यंग हो, आदमी जब यंग रहता है तो उसको काम में, खनौत में बड़ा आनंद आता है, और वही आदमी जब बूढ़वा हो जाता है तो अब खनौत तो है नहीं, अब बाहर चाहे जितना क्लियर कर लो, प्लोई प्लोई चाहे जितना कटवा के एपिलेयर करवा लो, लेकिन बुढ़ापा तो झलकता, कहीं हाथ कांपेगा तो गोड़ कांपेगा, गोड़ नहीं तो बैलेंस नहीं बनेगा, फिर चाहे बाहर रंगे हो पता लग जाता अंकल जी हो गया पास, है ना। बुढ़ापा को छिपाने से नहीं छिपता, और बुढ़ापे में क्या प्रिय लगता है, धन पैसा। जवानी में स्त्री प्रिय लगता है, बुढ़ापा में पैसा। और तुलसीदास जी ने इस सत्य को रामायण के अंतिम दोहे में कहा। अंतिम दोहा, रामायण का अंतिम दोहा क्या है, हम लोग रोज प्रार्थना करते अपने क्वाटा आश्रम में इस प्रार्थना से, और हो सके तो यहां भी मंदिर में प्रार्थना में जोड़ दो उसको। रामायण के अंतिम दोहा क्या है, हे भगवान राम, तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम, तू मुझे कैसे प्रिय हो, मुझे पता नहीं कब मेरी जवानी खत्म हो जाए, कब पता नहीं, मुझे कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। हे राम, मुझे पता नहीं कब मेरी बुढ़ापा आ जाए, लेकिन हे राम इतना जरूर मुझे पता है कि दोनों आएगा। और जब मैं जवान रहूं, जैसे जवानी में आदमी को स्त्री प्रिय है या स्त्री को आदमी प्रिय है खनौत में, जैसे बुढ़ापा पर व्यक्ति को धन में बड़ा प्रेम हो जाता है, हे राम ऐसे मेरा प्रेम तेरे से हो जाए।
इतना सुंदर फोरबेल दिया उन्होंने। तो चलन चलन सब कोई कहे, पहुँचे बिरला कोई, एक कंचन एक कामिनी। एक कंचन माने पैसा, पैसा का आंतरिक जीवन में आया तो आदमी भटक गया। बड़ा अच्छा रास्ता लगा था, मन में पता नहीं कहाँ से आ गया कि भाई थोड़ा सा धन कमा लूं, ध्यान भटक गया, धन कमाने में भक्ति रह गई, पीछे भटका गया कोई। कहा धन से बचा तो सुंदर नारी ने एक आंख मारा, बस वही पागल हो गया। मृगनयनी की बाण लगी, ऐसा घायल हुआ कि उठना मुश्किल हो गया। फिर जीवन को खराब कर दिया। कहते स्वामी जी एक दिल के टुकड़े 1000 हो गए, एक यहाँ गिरा एक यहाँ गिरा। दिल के टुकड़ा 1000 क्यों हो गया भाई? जिस व्यक्ति से प्रेम किया, स्नेह किया, वही छोड़ के भाग गया। वो चली गई तो मैं भी चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। मन लगा रखा था। कंचन और कामिनी ये दो आदमी को खींचता है, कहाँ? पतन की ओर, गिराने के लिए। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कुछ लोग हैं जो राफेन को बड़ा सावधानी से पार कर जाते हैं। नारी का आकर्षण ने नहीं खींचा, घर त्याग करके सन्यास बन गया। धन के प्रति कोई मोह नहीं रहा, करोड़पति था, दियामांत का बिजनेस करता था, सब कुछ त्याग करके संत बन गए। लेकिन जब संत बन गए तो क्या इसका मतलब भगवान के यहां पहुंच गए? प्रश्न तो ये है ना। चलन चलन सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई, एक कंचन एक कामिनी दुर्लंघ घाटो गोई। क्या कंचन कामिनी से बचे तो भगवान के यहां पहुंच गए? तो तुलसीदास जी ने कहा ना ना, अभी तो 3 और दीपराफैन है। ये तो ट्रेलर था कंचन कामिनी। कहते 3 और दीपराफैन कौन थे? आदमी ने घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, धन वैभव त्याग दिया, साधु बन गया। लेकिन साधु बनने के बाद 3 और दीपराफैन चैलेंज उसके सामने आ गया। क्या? कंचन तजनु सहज है। धन त्यागना बड़ा सहज है, लोगों ने त्यागा, बहुत लोगों ने त्यागा। सहज स्त्रिया को नेह, और पत्नी का आकर्षण भी बड़ा इजी है त्यागना। स्त्री त्याग दो, पैसा त्याग दो, बहुत इजी बात है। कहा इजी क्या नहीं है? कंचन तजनु सहज है, सहज स्त्रिया को नेह। अब गिनिए मेरे साथ। मान बड़ाई ईर्षा दुर्गम तजनु एह। सब कुछ त्याग के स्वामी जी बन गए, स्वामी राघवानंद बन गए। भाई परिवार त्याग दिया, बड़ा अच्छा परिवार में सुना, बड़ा धनवान परिवार था। हाँ, दासा सिंह था। अब कैसे धनवान हो वो ही जानते हैं। तो कोई अच्छे रूप से, कोई बुरे रूप से, बड़े अच्छे परिवार का त्याग कर दिया, विवाह भी नहीं किया। तो क्या भगवान मिल गया स्वामी जी को? ये कोई गारंटी नहीं है कि भगवान मिल गया हो उनको कि नहीं मिला हो। कहते भगवान कैसे नहीं मिला? कहते 3 और राफेन उनके सामने है। 3 राफेन कौन है? मान बड़ाई ईर्षा दुर्गम तजनु एह। जब पत्नी त्याग दे, धन त्याग दिया, तो सामने एक चीज आ गया, मान। लोग मुझे माने, ये बड़ा खराब आदमी, मुझे मानता नहीं, मुझे पायलगी नहीं करता है। इसको क्या कहते हैं? मान। मान की चाह मेरे नाम सब जगह हो। ये बड़ा खतरनाक राफेन है, इसमें गिर गया तो बड़ा मुश्किल से निकलोगे फिर। दूसरी क्या है? बड़ाई। लोग मेरा गुणगान करें, लोग मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करें, बस मैं उन्हीं के पास जाऊंगा जो मेरे अच्छी गुणगान करते हैं। कबीर ने क्या कहा? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। जो तुम्हारी निंदा करे उसके पास नजदीक बैठो। और हम नौतम किसके पास जाके बैठते हैं? जो पहले से मेरे कहता है हेल मोई। ये माताओं को देखो नौतम, बड़ा मजा आता है। एक माता दूसरे कहता ओ व्हाट्स ईदर मोई अर्थ एंड लेस इन द रोग दैट्स एनी मोई फिंथ। क्यों भाई तुमने मेरे से मोई क्यों पहन लिया आज? ये भावनाएं जो आती मन में। हम आपको क्या बता रहे थे? बड़ाई। लोग मेरी बड़ाई करे, मैं उन्हीं के पास बैठूंगा जो मेरी बड़ाई करता हो। जो मेरी बुराई करता उसके पास नहीं। कबीर कहता है जो बुराई करते उसके पास बैठो। वो तुम्हारी बुराई करेंगे तो तुम अपने आप को देखोगे, अपने आप को सुधारोगे। दूसरा क्या है? पहला है मान, दूसरा दीपराफेन है मान बड़ाई, और तीसरा क्या है? ईर्षा। सुरनाम की भाषा में बोलूं? ना निकेरी में इसको कहते क्राबू मेंटालिटेट। क्राबू मेंटालिटेट माने सूरीनाम में लोग जब क्राबू पकड़ते हैं ना तो बल्टी में नहीं रखते, बारिल में रखते हैं। हाँ, बड़े बड़े बारिल होता था, क्योंकि 2 क्राबू तो कोई पकड़ के लाएगा नहीं, 2-3 साका भर के लाएंगे। फिर उसको बारिल में जब रखते हैं तो बेचारे खरबोटते एक दूसरे को। एक क्राबू निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा क्राबू उसको पकड़ के खींच देता है नीचे। तो कहता है तू कहाँ जा रहा, आजा यहाँ।
तेरे भी चंगुल में नारियल के दूध डाल के चूसेंगे। कहां भाग रहे हो? इसको बोलते क्राबू मेंटालिटी। और किसी जाति में हो ना हो, हम नहीं कहते कि अन्य जातियों में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानियों में कितना ज्यादा है ना? कोई एक मंदिर नया बना ले, कोई मंदिर कुछ चला ले, कुछ काम चला ले, उनकी अच्छाइयों को हम ना देख करके क्या कहेंगे, ये सर्वा तो ऐसा है। अच्छा वो उसकी बात करें, वो तो ऐसा है, उनकी अच्छाइयों को क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमारा मन माछी बन चुका। माछी माने हम किसी के गुणों को देखने के लिए होनिंग बे नहीं बने हैं। रामायण कहता है ये मन कैसा है, माछी की तरह है। और माछी क्या करता है, मन माखी दो भून की एक ही समगति आए, क्षण भर मोहन भोग पर तो क्षण मल ऊपर जाए। यही माछी कहीं बच्चा थोड़ा टॉयलेट कर दे तो उसी टॉयलेट पे बैठकर आनंद लेगा, खूब खाएगा बैठकर। और थोड़ा देर मोहन भोग खोल के रख दो तो ही माछी उड़ के मोहन भोग भी खाना शुरू करेगा। ये मन का कोई भरोसा है? कभी मोहन भोग खाता, कभी गंदगी खाता है। लेकिन मन को तुम माछी क्यों बनाओगे? तुलसीदास जी क्या कहते हैं, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। अपने मन को मधुकर बना लो। मधुकर मानो होनिंग बे। होनिंग बे कभी नहीं पूछता है कि इसमें कांटा है या नहीं है, रोस है या क्या है। जहां होनिंग मिले उसका पी के बस निकल गया आगे, तभी जीवन धन्य होगा। मैं निवेदन करता, ईर्षा क्राबू मेंटालिटी। मेरे गुरुजी एक बड़े सुंदर कथा सुनाते थे, यहाँ लोग जानते इस कथा को, कि एक बार एक आदमी मरा तो उसको एक दिन के लिए नरक जाना था और बाकी दिन के लिए स्वर्ग था ही। उसने सोचा धरती पे इतना नरक होगा, चलो एक ही दिन है, फिर पहले नरक ही हो आते हैं। यमदूत को कहा मुझे पहले नरक ले चलो। जब नरक में पहुंचे तो वहां देखा 3 बड़का बड़का कढ़ैया, और 3 कढ़ैया में 3 प्रकार के लोग उबाले जाते थे, लेकिन 2 कढ़ैया के पास वाख्तर था, दर्द के पास वाख्तर नहीं था। बड़ा बड़ा कढ़ैया था, लोग उबाले जाते थे। तो पूछा आदमी ने यमदूत से कि यहाँ नरक में भी अन्याय क्यों है? जब 3 कढ़ैया है तो 2 वाख्तर क्यों है भाई? 3 वाख्तर रखना चाहिए था। उसने कहा तीसरे में वाख्तर की जरूरत ही नहीं है। कहते क्यों? कहते पहला कढ़ैया में क्रिश्चियन लोग आके, ये पापी क्रिश्चियन इसमें उबाले जा रहे हैं। कहते पापी क्रिश्चियन क्यों हैं? कहते एक भाई निकलता ना तो दूसरा हेल्प करता, तू भाग जा मेरे हैं, तू कष्ट मत कर, निकल जा कढ़ैया में से। कहते दूसरे कढ़ैया में कौन है? मुसलमान भाई। एक मुसलमान को कष्ट होता है तो दूसरा उसको ठेलता है, रोकता नहीं कि आ जा, ठेलता कि तू निकल जा मेरे भाई, मैं दुख कर लूंगा, तू निकल जा इसमें से। लेकिन कहते तीसरा कढ़ैया, तो इसलिए भगवान ने वाख्तर रख दिया कि जब एक निकलता तो फिर उठा के उसको उसमें डाल देते हैं कढ़ाई में उबलने के लिए। कहते तीसरे कढ़ैया में कौन है? कहते इसमें हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदू लोग हैं। क्यों? कहते एक हिंदू निकलता है तो दूसरा पहले उसका गोड़ पकड़ के खींच ले, तू कहाँ जा रहा है, मेरे साथ तू भी यहाँ चल। ये ईर्षा की भाव क्या है? इसको बोलते क्राबू मेंटालिटी। पैर खींचना, किसी को नीचे खींच के ले आना। किसी की उन्नति यदि हो रहा तो तुम प्रसन्न हो ना। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई बढ़ंती कर रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिए कि अपने ही भाई है। नाता जोड़ लो, भाई बना लो, बहन बना लो। फिर कहने क्या हो जाएगा, ये मेरा बहन का मकान है ना, ये मेरे भाई का मकान है। ये भाव अपने मन में लाने हैं। और ये भाव लाने के लिए क्या कहा? मान बड़ाई ईर्षा दुर्गम तजनु एह। ये मान बड़ाई और ईर्षा, इन 3 को जो आदमी त्याग दे, समझ ले वही परमात्मा को प्राप्त हो गया। वही परमात्मा को प्राप्त हो चुका। कौन? जिनके जीवन में अभिमान न रह गया हो, जिसके जीवन में मान बड़ाई की कोई कामना लेश मात्र नहीं रह गया हो, उनको परमात्मा प्रिय है। और भगवान उनको ही अपना बनाते हैं जिसमें बिल्कुल मान नहीं, जिसका नाम है हनुमान। ठीक है ना? हनुमान का अर्थ क्या है? हन माने संस्कृत में हनन कर देना, समाप्त कर देना। और मान माने मान। अपमान 2 प्रकार के, एक है सम्मान, एक है अपमान। हनुमान जी का कोई जब स्तुति गान करता है तो वो फूल के बालौन नहीं हो जाते, चुपचाप बैठे रहते हैं। और यदि कोई हनुमान जी को गाली देता है रावण की दरबार में, लोगों ने हनुमान जी की क्या नहीं गति की, लेकिन हनुमान जी कहते हैं मोहि न कछु बांधे कैलाजा की न चाहो निज प्रभु कर काजा। ए रावण, तू मुझे बांध कर क्या सोचता? मुझे शर्म आ रहा? ना ना, आई एम वेरी प्राउड, क्योंकि मैं राम भक्त हूं, मुझे शर्म नहीं आ रहा। क्यों? तो मान में क्या है? सम लगा दो तो सम्मान हो गया। सम्मान करो तो आदमी फूल गया, अपमान करो तो एकदम डाउन हो गया। ऐसा लगता है रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है उसका, है ना? क्यों अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को दो? कोई सम्मान करे तो ये समझ लो मेरे गुणों का गान हो रहा है, और कोई अपमान करे तो सोच लेना मेरे में कोई दोष होगा, उन दोषों का मैं निरीक्षण करूं, देखूं। और यदि ऐसे करोगे तो आप क्या बन जाओगे? हनुमान।
हनुमान में ना सम्मान है ना अपमान का भय है, वो तो हनुमान है, मस्त रहते हैं, आनंदित रहते, क्योंकि मान ही नहीं है। इसलिए जीवन का लक्ष्य है मान को त्याग देना। लेकिन याद रखना, स्वाभिमान को नहीं त्यागना है। स्वाभिमान माने एक बहन trots dat ik Hindoe ben. Als je trots bent dat je de vader van een dokter bent, dan moet je die trotsheid wel weghalen. क्यों? जिस दिन डॉक्टर ने बोल दिया पापा क्या ये नहीं मेर, फिर तो चिल्लाते रहो मैं दतरा का बाप हूँ। दतरा तो कहता मैं जानता नहीं बुढ़ा कौन है। इन मान को क्या कहते हैं? अभिमान। लेकिन ये कहना कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान की सेवा करने का अवसर मुझे जीवन में मिला, उसको कहते हैं स्वाभिमान। उस स्वाभिमान को संजो के रखो, उसको पालो, उसको पोषो और बड़ा करो। जीवन का लक्ष्य है कि जिस कारण से तुम आए हो उस कारण को फिर से प्राप्त हो जाना। और इसके लिए उपनिषद में बड़ा सुंदर मंत्र आया, यथा नद्यः संदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तात् परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जो विद्वान होता है, विद्वान कौन होता है? जो गुरु के शरण में बैठ करके ज्ञान का अध्ययन करता है, जो गुरु के पास बैठकर शिष्यत्व भाव से ज्ञान ग्रहण करता है, उसके जीवन में विद्वत्ता आती है। और विद्वान व्यक्ति क्या करता है? कहते अपने जीवन को वो साक्षात्कार कर लेता है। किस रूप से? जैसे नदी, आपके यहाँ नदी है मास, ठीक है ना, उस मास में पानी कहाँ से आया? कहते समुद्र से ही आया। समुद्र से कैसे आया? समुद्र से पानी उठा, वॉल्क बना, हवा ने उसको फूंका, फरसादक किया और उसी को मीठा करके पहाड़ पे बरसा दिया। आप देखोगे पहाड़, अब यहाँ तो मैंने ज़्यादा नहीं देखा, सूरीनाम और बेनलान जरूर गया हूँ अपने देश में, तो आप देखोगे बेनलान में जहाँ पानी बरसता है, बरसते ही पानी बहना शुरू हो जाता है। और बेनलान में जो पानी है वो और तेज से बढ़ता है, स्ट्रोम फर्सनेलिंग उसको कहते हैं। उसका स्ट्रोम फर्सनेलिंग बड़ा तेज होता है, कई लोग बह जाते हैं, डूब जाते हैं उसमें। जब पानी जा करके दूर गिरता है पहाड़ों पर तो तेजी से बहता है, तेजी से बहता। किस लिए बहता है भाई? उसको उतावला है, वो बड़े उत्सुक है। कहाँ? अपने कारण से मिलने के लिए, जहां से वो आया था। ऐसे हम सब जितने लोग हैं, हम सब बड़े उतावले हैं किसको मिलने के लिए? परमात्मा को मिलने के लिए। लेकिन हम जानते नहीं हैं, हम जानते नहीं कि हम कितने उतावले हैं। किसी से पूछो, स्वामी जी भाई अब सत्संग में नहीं आते, स्वामी जी क्या पता हेल द्रुक, तो हॉलैंड में कोई ये कह दे क्या पता हेल द्रुक, तो उसको रिकॉर्ड कोई मेदाई देना चाहिए क्या? हॉलैंड में कोई आदमी कह दे क्या पता द्रुक, तो कोई बहुत नई बात बोल दिया ना। यहाँ कौन द्रुक नहीं, बल्कि कोई ये कहते मेरे पास बहुत टाइम है, तो आदमी घूर के देखता है इसके पास कैसे ज़्यादा टाइम हो गया। हॉलैंड जैसे बेजी देश में इसके पास ज़्यादा टाइम कहाँ से आ गया? या तो वे बैठ के खाता होगा, या तो बैठ के लेसी कर रहा होगा, लेस कट्टा होगा, कोई है समय बिता रहा है, झक मार रहा है, झक मारा समय बिता रहा मछली लगाकर। कहने का भाव ये है, जब तुम परमात्मा से बहुत दूर होते हो तो तुम्हारे जीवन में भी स्ट्रोम फर्सनेलिंग होता है ना, आदमी हड़बड़ी में भागता है। लेकिन जो आदमी सत्संग के इस गली में आ जाता है, सत्संग के इस अवराई में आ जाता है, सत्संग के इस बगीचे में आ जाता है, उसका जीवन कैसे हो जाता है? कहते वही स्ट्रोम फर्सनेलिंग जब चलता है वहां से, तो धीरे धीरे जब आप देखो, हम तो सूरीनाम की बात कहेंगे, सूरीनाम रिफिर ओरस्प्रॉन्ग में जाकर देखो, कहाँ? जहाँ पे हमारा वो बना हुआ है ब्लॉमस्टाइन मेयर, जहाँ ब्रुकपोंदो एनर्जी सेंट्रल है, वहाँ देखो कितना पानी में बहाव है। और वही सूरीनाम रिफिर जा करके लियोन्स बैरक के पास देखो, तो देखो धीरे धीरे इठलाती हुई, शर्माती हुई समुद्र को मिलने जा रही। इतनी शांति हो जाती है उस पानी, उसी पानी में। क्यों शांति हो गई भाई? क्योंकि अब वो प्रभु से मिलने वाले, अपने कारण से मिलने वाले हैं। जिस समुद्र से वो जाकर पहाड़ पे गिरा था, वही पानी अब अपने समुद्र को फिर मिलने वाला, इसलिए शांत हो गया। लोग कहते स्वामी जी क्यों, तो क्या ही कहूँ फेरिक बहन। लोग महात्माओं को लोग कई रूप में देखते, कोई खोखलार देखता है कि बाबा आएगा, कुछ मंत्र फूंकेगा, इसका बाकड़ू भाग जाएगी। हाँ, और लोग बताते स्वामी जी मेरे घर में लाल वाला बाकड़ू है। एक ने बोला स्वामी जी मेरे घर में ब्लॉव वाला बाकड़ू रात को गटाई दबाता, मेरा शरीर इतना मोटा हो गया चिनवा का, शीमेन का खा खा के। शीमेन दुकान है, बड़ा फेमस है, आप सब जानते हो, झूठे कर रहे हो नहीं जानते हैं, कई लोग जानते हैं। खैर आप लोग भक्त हो, जो लोग जाते सूरीनाम तो जीप पे वही पानी सांद्राई पे ही आ जाता, शीमेन नाम सुनकर। उसका नाम भी देखो, पहला छी लगा, छी माने गंदगी, और मेन माने वहाँ खा के मेन ही होगे, मेयर नहीं होगे, उसका नाम ही छी मेन। और कई बार टीवी पर अखबारों में उसके कुकरू का फोटो आता है, किरवा बिलबिलाते हुए,
जिस चम्मच से वो छानता। और एक ने कहा स्वामी जी वहाँ नवरातन अक्सी है, शीमेन में नवरातन अक्सी। मैं कहा शीमेन का नवरातन अक्सी क्या लेना देना? कहते नहीं उसमें गोश्त नहीं होता, बस शोई भात होता है। और एक मेरा कोई भगत था, वो कहते स्वामी जी मेरे बेटी वहाँ पे काम करती, बर्तन धोती है, तो कहते वो बता रही थी। मैं कहा ये नवरातन में सही में होता? कहते सही क्या होना? कहते जिस चिम्मच से वो गोश्त वाला चलाते उसी चिम्मच से फिर तारिस वाला चलाते, लेकिन जीव इतना लंबा क्या करें। नवरातन में भी शीमेन नहीं छूटता। देखिए मैं आपसे क्या निवेदन कर रहा था, गंदगी। लोग कहते आप देखिए, वो आदमी कहता मुझे लौ बाकरू गटाई दबाता है। जब उसका शरीर देखा मुस्टंडा सा, गला का तो पता ही नहीं, केन सीधे बैठा हुआ पेट पर। मैंने कहा आप खाते क्या हो रोज? कहते क्या करो, हमारे बच्चे फ्यूचर तुकम्स बनाने चले गए हॉलैंड, मैं अकेले यहाँ रह गया क्योंकि कोई तो चाहिए मानदलक वो लेने वाला, क्या नाम है उसका, ह्यूर घर का। कहते नीचे चिनवा ऊपर मैं रहता हूँ। कहते बेचारा बड़ा अच्छा है। देखियो क्या कहता, कहते बेचारा बड़ा अच्छा है, मुझे भोजन बनाना नहीं पड़ता, तीनों जून भोजन ऊपर भेज देता है। मैं कहा अब मुझे समझ आ गई कहाँ के बाकड़ू आ रही है। ये शीमेन खा खा के तुम्हारे जब ब्लूथ फात ब्लॉक हो जाते हैं ना, फिर रात को सांस नहीं आता है। क्यों भाई? सुअर खा खा के तुमने हार्ट ब्लॉक कर रखा अपना। तो जब सांस नहीं आता तो क्या कहता है, रात को बाकड़ू मेरा गटाई दबा रहा। वो बाकड़ू नहीं, जो सुअर तुमने खाया वो तेरा पेट में बैठ कर गटाई दबा रहा, ब्लूथ फात में बैठ कर कोलेस्ट्रॉल बनकर। लेकिन लोग सोचते हैं एक स्वामी जी हैं, ये कोई मंत्र फूकेगा मेरा सब ब्लॉक खुल जाएगा। ऐसे होता तो हम IMC में जाके बैठ जाते कि कमरा लेकर, जितने ब्लॉक वाले आते सबके मुंह में फूंकते जाते हैं और सबका खुलता जाता। और लोग भी ऐसे हैं। तुलसीदास जी ने क्या कहा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। सदगुरु मिले तो उसको ज्ञान की बातें पूछो, झाड़ फूंक वाली बातें मत पूछो। लेकिन आप जब उनको लूट लेते, बेचारा तो ज्ञान बांटने आया था, तुम जंतर मंतर में लगे, तो उनका क्या दोष है ना। कहने का अभिप्राय, लोग कहते स्वामी जी क्यों ये सिन हुफेर एक बैन, तो मैं यही मंत्र देता हूं उपनिषद का, यही मुत्सलफ वे तो हुफेर यही बंद बैन यही देख बे खत बैन यही फेर फन खत। क्या? जैसे नदी का पानी, जब पानी नदी में कहाँ आया, समुंदर से उठ करके पहाड़ पर गिरा, पहाड़ से जब बहना शुरू हुआ तो स्ट्रोम फर्सनलिंग था, बहुत तेज से भाग रहा था, लेकिन वही जब समुद्र के पास पहुंचा तो शांत हो गया। क्या तुम्हारा मन अंदर से शांत है? यदि तुम्हारे मन में शांति है तो समझ लेना भगवान के बहुत नजदीक पहुंच गए हो। और यदि मन में शांति नहीं है तो समझ लेना भी बहुत दूर हो, बहुत दुर्कलीफ है तुम्हारा। और देख लो कई लोग, जिसका दुर्क नहीं वो दुर्क कर लेता, भागता रहता है इधर उधर। आप तो सत्संग की शरण में आ गए हो, भगवान के शरण में आ गए हो। कबीरदास जी कहते हैं, इतने बड़े संत, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई। जब कबीर का मौत का समय आया तो रोने लगा, तो शिष्यों ने सोचा भाई मेरे गुरु तो बड़े ज्ञानी हैं, ये रो क्यों रहा मरने के समय। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई, क्यों रोया? कबीर से जब पूछा तो कबीरदास जी ने क्या उत्तर दिया, जो सुख संगत साधु की सो वैकुंठ ना होए। जो सत्संग का आनंद है, पता नहीं वैकुंठ में मिले ना मिले, इसलिए मैं रो रहा हूँ। धरती पर सत्संग मिले। और हनुमान जी को भी उसने कहा था, जो अपना तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। थोड़े देर का सत्संग में जो सुख है वो तो स्वर्ग के सुख में इतना सुख नहीं, शास्त्र कहते हैं। इसलिए आप सब बड़े सौभाग्यशाली हो कि 2-3 दिनों से तो विशेष कथा सुन ही रहे हो, लेकिन यहाँ मंदिर में आप लोगों के लिए मैना जी ने ऐसा प्रावधान रखा कि आप लोग हर सप्ताह आकर सत्संग लाभ कर सको। आज उनका जन्मदिन का 70वां वर्षगांठ है। बड़े ही पुण्यशाली लोग होते हैं जिनकी लंबी आयु होती है, और लंबी आयु भी इस रूप में जहाँ पर आपको भगवान ने यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, अच्छा नाम, अच्छी संगति, अच्छे लोगों की सेवा, सब कुछ जीवन में दिया है। तो मैं समझता हूँ आप सही में एक धन्य पुण्य आत्मा हो। और विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि आयु हमारे यहाँ दिन से नहीं है, ठीक है ना, श्वास से है। Ons ieder mens die wordt geboren op aarde, die wordt met een aantal van pakket aan adems geboren. Je wordt niet met dagen geboren, याद रखो, आदम्स। अब वो आदम चाहे एक दिन में झोंक दो चूल्हा में, और वो आदम चाहो तो 100 बरस में खींच के लंबा कर लो, ये आपके हाथ में है। Leef tijd aantal कितना लीफ करना है तुम्हारे हाथ में। हाँ, pakket is in jouw handen. Wil jij dat bezuinigen en gebruiken, ga je langer leven. Wil je het snel gebruiken, dan ga je kort leven. इसलिए आयु जिस पैकेट आपको मिला है तो आपने उसका अच्छा उपयोग किया, तभी आप 70वें वर्ष में चल रहे हो। और भगवान करे कि आप इस पैकेट को और सौनक, भगवान करे आप और सौनक हो जाओ, ठीक है ना।
हाँ, इतना सैनिक हो जाओ कि इस पैकेट जो थोड़ा से बचा है इसमें ब्रांच स्टॉफ, इस ब्रांच स्टॉफ को आप और देर तक यार खींचो कि एक दिन हम लोग इसी मंदिर में मैना जी के 100 वर्ष की आयु मनाएं। और ऐसे हम लोग कामना करते हैं परमात्मा आपको खुद सुदीर्घ आयु दे, लंबी आयु दे, और इसी के साथ साथ हम सब के लिए कल्याणकारी ऐसे आयोजन करते रहें। आज की कथा का सार यही आप लेकर जाइए कि भगवद गीता एक योग शास्त्र है। योग का अर्थ नहीं है जोड़ना, योग का अर्थ है जुड़े हुए की अनुभूति करना। Het bewust worden van de connectie die ik met God heb. En wat is die connectie? Ik ben het vonk, God is het vuur. और हम सब लगे हैं, हम सब चल रहे हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा लॉन्ग रास्ता को मत अपनाओ, है ना। देर में पहुँचोगे टेंटी में तो हो सकता बैंड 2 ही गाना सुनाए, है ना, और पहले बोरोपासी मार के पहुँचोगे तो और आनंद मिलेगा। तो आप लोग को तो मैं भी कहूँगा कि मेरे तरह आप भी बोरोपासी में आ जाओ, बोरो मांग बन जाओ और मेरे पीछे आ जाओ। बोरोपासी में क्या है, उसका पहला फॉरवर्ड क्या है, भगवान के यहाँ जल्दी पहुँचना हो। ये भगवान यहाँ पहुँचना, फिर कहूँगा मरना नहीं, जीते जी भगवान को पाना हो, तो उसका पहला साधन है सत्संग। और ये सत्संग आपको फ्री में मिल रहा है, इसके कोई पैसा नहीं भरना पड़ता, एंट्री नहीं भरना पड़ता। आप देखिए एंट्री भर भर के हम सोनू निगम को सुनने चले जाते हैं, एंट्री भर भर के अतीफ असलम को देखने चले जाते हैं, और जब वो गाना गाता तो यही सोचते हैं मेरे लिए गा रहा है। और बेचारा भी चलाक सोच रहा है, सारे मूर्ख बैठे सुन रहे हैं, हमें तो पैसा से मतलब गा के मैं जा रहा हूँ। लेकिन याद रखो, आपको फ्री में यदि सत्संग मिले, फ्री में अच्छे अच्छे गायक लोग यहाँ बैठे, तो इनके भी गाना सुनकर जीवन कृतार्थ करो, धन्य करो। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम आरती के बाद में करेंगे। आज मैना जी का विशेष जन्मदिन है, इनके बच्चों द्वारा अपनी माँ की पाद पूजन होगी, लेकिन वो आरती के बाद में करेंगे। अभी यहाँ से आप लोग आगे जो कार्यक्रम है पंडित महात्म जी आपको बताएंगे।